सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और ये अभियान बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको अभी पूरे आज हमारा सांसद मनोहर लाल का जो हमारा 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज का आज 12वां दिन है और आज 12वें दिन हम इंद्री में आए हैं। इंद्री में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है देव कश्यप जी के रूप में। देव कश्यप जी बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हैं, हिंदुओं को मानने वाले हैं और मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूं, क्योंकि ये पिछले बहुत लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देव जी हमारे बीच में आज उपस्थित है। मेरी आप सबसे पहले ही ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप हमारी वीडियो को देखेंगे, हमारे 50 डे चैलेंज का जो संकल्प है वो भी सिद्धि की तरफ जाएगा। तो देव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सभी साथियों को। तो देव जी से हम आज जानना चाहेंगे कि जो मनोहर की नीतियां हैं, मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से 9.5 साल तक हरियाणा की सेवा की है, एक ऐसे नेता के रूप में, एक ऐसे संत के रूप में जिसको राजनीति का संत कहते हैं, वो उन्होंने अपने जो उनको टैग दिया गया है उस तगमे को उन्होंने चरितार्थ करने का काम किया है मनोहर लाल जी ने। तो देव जी आप क्या मानते हैं कि मनोहर जी ने जो हरियाणा एक हरियाणवी एक पूरे हरियाणा में संकल्प लिया कि हमने सबका विकास करना है, सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्कीम रही है, उनका एक संकल्प नारा रहा है, उसको किस तरह से चरितार्थ किया है मनोहर लाल जी ने? सभी को जय श्री राम। आप सभी भाइयों का मैं जो मुहिम चलाई है हमारे बड़े भाई तेजेंद्र सिंह तेजी जी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो हमारा मिशन क्या है कि पिछले बार संजय भाटिया जी जो हैं पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आए थे जीत के जो मार्जिन है उसके मामले में। और अब के बार हम ये चाहते हैं कि करनाल ही लोकसभा क्षेत्र है। सिर्फ क्या है कि चेहरा जो है संजय भाटिया जी की जगह अब के बार हमारे, मैं मुख्यमंत्री नहीं कहूँगा, मैं तो संत ही कहूँगा भाई। जैसे कि कोई आदमी अगर छोटी सी अगर बस में टिकट भी मिल जाए ना, 5-10 किलोमीटर का सफर करना हुआ, सीट मिल जाए, वो सीट नहीं छोड़ता बस की भी जी। और उन्होंने एक सीएम जो मतलब कि राज्य का सबसे बड़ा पद है, जो पूरे प्रदेश का मालिक है, ऐसा पद उन्होंने छोड़ दिया जी। और उसके साथ साथ उन्होंने उनका जो निवास स्थान है, वो निवास स्थान भी जो है वो भी उन्होंने देश सेवा के लिए दे दिया जी। और हम लोग एक दीवार के पीछे भी आपस में भाई सगे भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दीवार भी 1-2 फुट इधर उधर हो जाए जी। और उन्होंने सारी संपत्ति दे दी। तो इसलिए मैं उनको संत कह के हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ और अपने सभी साथियों से, सभी धर्म के और सभी जातियों के लोगों से प्रार्थना करता हूँ भाई, खट्टर साहब जीतेंगे तो जरूर, लेकिन इस मार्जिन को पूरे इंडिया में नंबर 1 पे ले आओ, ताकि हमारे हरियाणा का नाम रोशन हो, हमारे करनाल का नाम रोशन हो। और हरियाणा में जो हमारा इंद्री है, जो परसेंटेज होगी वोट की, जितने भी परसेंट वोट डलेंगे उसमें से लगभग 90 से 95% वोट जो है मनोहर लाल जी को मिलने चाहिए जी। हम एक सब अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो देव जी, जैसे पिछली बार संजय भाटिया जी को इंद्री विधानसभा से 98,000 वोटें मिली थी, अब की बार लोगों ने एक ऐसा संकल्प बनाया है, एक नारा दिया है, और हमारा जो ये अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल, इस अभियान के तहत ही ये लोगों ने नारा दे दिया है कि अब की बार जो है 1,11,000, एक ये नारा निकल कर आया है कि मनोहर लाल जी को इंद्री विधानसभा से 1,11,000 वोट मिलेंगी। ऐसे है भाई साहब तेजेंद्र जी, 1,11,000 है ना, आज से मैं भी इस मुहिम के साथ जुड़ रहा हूँ। 10,000 भाई मैं कोशिश करूंगा, अभी 10,000 मैं बढ़ाऊं। बहुत बढ़िया। और तो 1,21,000 होने चाहिए। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें जी, इंद्री की बात करें, इंद्री के शहर के अंदर हम रहते हैं, वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। प्रोफेशनली मैं जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ जी। और इंद्री में काफी लंबे समय से कंप्यूटर के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ। आपका सबसे पुराना सेंटर रहा है, सबसे पुराना सेंटर रहा है जी। और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, जैसे कि आज से 2014 से पहले जो टेक्नोलॉजी थी आम आदमी के पास कितनी थी जी। आम आदमी कीपैड वाला फोन यूज कर रहा था 250 रुपए महीना में, और आज क्या है कि 250 रुपए महीना में स्मार्टफोन यूज कर रहा है, यूट्यूब भी देख रहा है, फेसबुक भी देख रहा है, इंस्टाग्राम भी देख रहा है, और सोशल मीडिया से अर्निंग भी कर रहे हैं। डाटा का रेट है वो बड़ा डाटा का रेट हो गया। हमारे टाइम में क्या होता था, 128 MB, सिर्फ 128 MB डाटा मिलता था 350 रुपए में। 350 में उसमें सिर्फ क्या होता था, क्लिक करते थे और ब्राउजिंग हो रही है। अब तो डाटा की स्पीड भी बढ़िया, डाटा 5G आ गया, कहाँ 2G पे था जी, और अब 5G आ गया।
और आगे और भी टेक्नोलॉजी आ रही है, मेटा की टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये सब जो है नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। और जैसे हमारे यहाँ पे मनोहर लाल जी हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ अगर जीतते हैं जी। तो उनको कैबिनेट के अंदर स्थान कोई मिलेगा। मुख्य स्थान मिलता है, जी। उससे हमारे हरियाणा का नाम रोशन होगा। तो हमारा सांसद मनोहर लाल अभियान में जो एक ये संकल्प और ये नारा हमारे अभियान की ही एक सोच और उपज रही है इंद्री विधानसभा से। इंद्री विधानसभा, क्योंकि हमने इंद्री विधानसभा के बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने ये कहा है कि पूर्व में जो हमारे वर्तमान सांसद रहे हैं संजय भाटिया जी, उनको इंद्री विधानसभा से 98,000 वोटें मिली थी। अब की बार जो उनको 1,10,000 वोटें जो देने का काम यहाँ की जनता, इंद्री विधानसभा की जनता करेगी। और देव जी, जैसे बात हम टेक्नोलॉजी की कर रहे थे, टेक्नोलॉजी में क्या रहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों यूट्यूबर्स को बुलाया था। एक डिजिटल जो क्रिएटर समिट उन्होंने बुलाई, उनको अवार्ड भी दिए हैं जो डिजिटल क्रिएटर हैं। और अभी कुछ दिन पहले गेमिंग को लेकर के जो बच्चे कहते हैं ना, गेम खेलते हैं बच्चे, खेलते हैं जो ये गेमर्स हैं, उनको बुला करके अभी 4-5 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मुलाकात की है और उनसे सुझाव भी आमंत्रित किए हैं कि किस तरह से हम अपने देश को की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने देश को तरक्की की ओर ले जाएं। हाँ, इसके बारे में भाई साहब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जी जैसे कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है स्किल इंडिया। जी। अब स्किल इंडिया जो है, स्किल इंडिया में क्या है कि मान लिया आपको कोई काम आता है लेकिन आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जी। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपको वो काम आता है? जी। तो आप क्या कर सकते हैं, स्किल इंडिया से जुड़कर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं किसी भी स्किल इंडिया के सेंटर के द्वारा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। जी। उसके बाद क्या है कि NSQF का एक प्रोजेक्ट है, वो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। जी। उसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि IT का है, ब्यूटी का है, टूरिज्म का है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। उसमें 25 लगभग ट्रेड हैं। जी। अभी सरकार ने जो है हरियाणा में चलाया, पहले यमुनानगर और झज्जर से ये प्रोजेक्ट चलाया था 2011 में। जी। मैं शिक्षा विभाग से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जुड़ा हुआ था उस समय। तो अब जो है ये लगभग सारे सरकारी स्कूलों में आ गया। अब ये जब प्राइवेट स्कूलों में आ जाएगा तो क्या होगा, नई शिक्षा नीति है जो, उसमें क्या होगा, बच्चा 9th के बाद +2 कर जाएगा, उसको कोई ना कोई स्किल आती होगी, उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो अपना काम कर सकता है, तो वो अपनी अर्निंग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है नए उद्यमियों के लिए स्टार्ट की है। और ये स्टार्टअप जो शुरू किए थे इसलिए शुरू किए थे कि ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर भारत बन सके। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2027 का, 2047 का विकसित भारत का, तो विकसित भारत को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी संकल्पित हैं। और हम सब ने अभी नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि चुनाव का टाइम है। चुनाव के टाइम में अगर हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसकी एक बहुत अहम कड़ी है लोकसभा के प्रतिनिधि को चुनाव में जिताना। तो हमारे करनाल लोकसभा से यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मनोहर लाल जी हमारे प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो हम सबका ये संकल्प बनता है, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम मनोहर लाल जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं और अपना समर्थन, सहयोग, प्यार मनोहर लाल जी को दें। आने वाली 25 मई को हम मनोहर लाल जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में अपना मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।